Hello students, today we will discuss about de Broglie explanation of Bohr's second postulates of quantization. Okay, last class we have discussed about all about Bohr's postulates and radius. ठीक है, उसके बाद हम बोर्स के बारे में पढ़ा था। नील बोर्स के बारे में हमें पता है। नील्स बोर्स पॉस्टुलेट्स, उन्होंने पॉस्टुलेट्स मीन्स क्या है, उन्होंने थ्योरी के मुखांतर उन्होंने पॉस्टुलेट्स निकाला था। ठीक है, वहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था, तो इसलिए बोर्स डी ब्रोगली ने उनको एक्सपेरिमेंट से बताया। ठीक है, बोर्स ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, इसके बारे में डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन के बारे में उसका ऑर्बिटल सेकेंड पोस्टुलेट्स का एक फॉर्मूला डेरिवेशन निकाले। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो उन्होंने बोर्स ने क्या कहा था, हमें पता है कि अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, कैसे दिखाई देगा। तो बोर्स ने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देगा क्लाउड की तरह। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्लाउड रहेगा, इस तरह हमें दिखाई देगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये बताया था। ठीक है, तो एन एच डिवाइडेड बाय 2 ये बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूफ किया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हमें क्या करना है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डी ब्रोगली explanation of Bohr's second postulates of quantization। ठीक है, तो इन्होंने क्या पहले फर्स्ट बोर्स पोस्टुलेट्स फर्स्ट क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, ये हमें बोर्स ने नहीं बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, डी ब्रोगली ने, इलेक्ट्रॉन्स हमें क्लाउड की तरह दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारा क्लाउड रहेगा, यहाँ पर क्लाउड की तरह ये हमें दिखाई देगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ किया। सेकेंड पोस्टुलेट्स डी ब्रोगली का क्या था, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एन एच डिवाइडेड बाय 2 तो ये कैसे आएगा, उन्होंने प्रूफ नहीं किया था, डी ब्रोगली ने प्रूफ किया है। ठीक है, तो सेकेंड पोस्टुलेट्स कैसे प्रूफ किया, हमें पता है, आप लोगों ने वेव में पढ़ा होगा, ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे हमने स्ट्रिंग को बांधा। ठीक है, स्ट्रिंग को एक थ्रेड को बांधा। ठीक है, इसको हम प्लग करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा, वेव्स की तरह दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, हमें पता है वेव्स की तरह दिखाई देगा, हमने पढ़ा था वहाँ पर वेव फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वेव्स आएगा इस तरह से। ठीक है, वेव्स आएगा, बहुत सारे वेव्स आएगा, ये पूरे वेव्स जो आएगा यहाँ से आएगा, फिर इसको टच होके फिर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये एक के ऊपर एक आकर क्या होगा, नल होगा। ठीक है, एक के ऊपर एक आकर नल होगा, वहाँ पर कुछ वेव नहीं बचेगा, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन।
डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर एक वेव बचेगा, पूरा ये तो नल हुआ, लेकिन हमें एक वेव ऐसे दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, और दूसरा इस तरह से आएगा वेव, ठीक है। ये जो वेव आएगा, ये जो एक के ऊपर एक होगा, ये नल होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक वेव, स्टेशनरी वेव मिलेगा। वो कैसे होगा? इस तरह से होगा। तो ये इसी तरह रहेगा, इसलिए हमें इसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वेव्स एंड ऑसिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ पर इसका लेंथ L लेंगे, ठीक है। तो L, इसका लेंथ L है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2L, L प्लस L 2L, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें ये हाफ वेव हुआ, फुल वेव मीन्स इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू L, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू ये L। हमें पता है प्रोग्रेसिव वेव मीन्स स्टेशनरी वेव होगा नहीं। प्रोग्रेसिव वेव मीन्स यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, अगर ये निकाल देंगे तो ये ट्रांसफ़र करेगा वेव, ठीक है। वो क्या होगा? एक वेव दूसरे वेव को ट्रांसफ़र करेगा, इसी तरह वो प्रोग्रेसिव वेव होगा। लेकिन दो कंबाइन प्रोग्रेसिव वेव को हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव। दो कंबाइन प्रोग्रेसिव वेव को हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव। तो इसी बेसिस पर उन्होंने क्या निकाला? सेकेंड पोस्टुलेट्स का एंगुलर मोमेंटम निकाला, ठीक है। तो वो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, एंगुलर मोमेंटम L, लेंथ L इज इक्वल टू, सॉरी, हमें पता है इस तरह देखो, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, मीन्स इट हैज़ सम वेव्स। कहाँ पर रहेगा? क्लाउड के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, क्लाउड की तरह दिखाई देगा। ये वेव कैसे रहेगा? मैटर वेव रहेगा। ये वेव कैसे रहेगा? मैटर वेव। अभी हम पढ़े थे जो डिस्ट्रक्टिव वेव है वो कैंसल होगा और हमें क्या मिलेगा? स्टेशनरी वेव मिलेगा। वो कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इसके अपोजिट एक वेव आएगा, ठीक है, इसका अपोजिट एक वेव आएगा, ठीक है, इसके अपोजिट एक वेव आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये सर्कल है, ठीक है, हमें पता है सर्कल यहाँ से यहाँ तक रेडियस सर्कल, ठीक है। circumference of the circle, we know that circumference of the circle is equals to 2 pi r. 2 pi r, we all find that r भोस रेडियस, ठीक है, भोस रेडियस हमने फाइंड किया था, उसको हमने क्या नाम दिया था? ए नॉट, 2 पाई ए नॉट, ठीक है। तो इसके बाद आएगा ये क्या हुआ? सर्कमफरेंस ऑफ दी सर्कल, ठीक है। यहाँ पर स्टेशनरी वेव है, ठीक है, हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव, ठीक है, स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी वेव में लैम्डा इज इक्वल टू 2L, ठीक है। अगर ये 1 हुआ तो 1L आएगा, ठीक है, 2 हुआ तो 2L आएगा, 3 हुआ तो 3L आएगा, 4L आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू NL, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टेशनरी वेव का कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव, कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेशनरी वेव है और ऑर्बिट है, ये किस तरह घूम रहा है? देखो, ये स्टेशनरी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा हुआ,
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा हुआ, ठीक है। तो ये किस तरह से घूम रहा, circumference of the circle. So the circumference of the circle is equals to condition of the stationary wave, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 पाई a नॉट इज इक्वल्स टू n लैम्डा, 2 पाई a नॉट इज इक्वल्स टू n लैम्डा। हमें पता है लैम्डा ड्वेल नेचर, डी ब्रोगली ड्वेल नेचर ऑफ डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल्स टू n बाई h बाई p, हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव्स में। ड्वेल नेचर ऑफ डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या होगा, n इज इक्वल्स टू h बाई p होगा, ठीक है। यहाँ पर p है, ठीक है। p क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 पाई r, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, mvr इज इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा, ठीक है। तो mvr हमें पता है क्या है, एंगुलर मोमेंटम, l इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, ठीक है। सो वेयर l इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, l इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट से और प्रॉब्लमेटिक से डिराइव किया किसने, डी ब्रोगली ने सेकेंड पोस्टुलेट्स का, इस तरह से उन्होंने निकाला। तो इस तरह से आएगा बोलकर प्रूफ के साथ उन्होंने उस थ्योरी को, बोस थ्योरी को प्रूफ किया, ठीक है। तो बोस का लिमिटेशंस क्या है, ये जो हमने पूरा डिराइव किया है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का किया है। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन। तो ये कहाँ पर सेटिस्फाई होगा, जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ही अप्लाई होगा। अगर 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 5 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, तो उसका आगे आएगा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वो सब आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ओनली 1 एटम के लिए है लिमिटेशन, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं है। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन of the Bohr's atomic model, लिमिटेशन ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, ओनली बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल इज अ हाइड्रोजेनिक एटम, ओनली हाइड्रोजेनिक एटम के लिए प्रूफ है, करेक्ट है, ठीक है। बोर्स मॉडल इज हाइड्रोजेनिक atom and it is not correct for multiple atom, ठीक है। तो पहले किसने एटम के बारे में किसने फाइंड आउट किया, जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने पहले उन्होंने किया,
ठीक है। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल से जे थॉमसन ने वाटरमेलन की तरह एटम रहेगा बोलकर बताए, ठीक है। उसके बाद रुदरफोर्ड, उनके स्टूडेंट रुदरफोर्ड ने उसको उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा के उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर निकाला। तो कैसे रहेगा वो उन्होंने एटम मॉडल बनाया, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। न्यूक्लियस अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसको घूमता रहेगा, लेकिन किस तरह घूमेगा, सारे एक साथ घूमेगा, 1 बाय 1 ऑर्बिटल रहेगा, ये नहीं बताए थे। इसके बाद नील्स बोहर, उनके एक और स्टूडेंट नील्स बोहर ने क्या किया, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको उन्होंने पोस्टुलेट्स में, थ्योरी में बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, कैसे रहेगा बोलकर, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने उन्हीं जो पोस्टुलेट्स को लेकर उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ किया, ये करेक्ट, जो भी बोर्स ने बताया है वो करेक्ट है बोलकर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। यू शुड कंप्लीट योर नोट्स, ओके, कंप्लीट करो अपना नोट्स, और मंडे यू शुड सबमिट ऑल ऑफ यू, ठीक है। कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल ख़त्म होगा पूरा जो थ्योरी है ख़त्म हुआ। कल हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके स्टूडेंट्स, बाय।